अभाव देखने को मिलता है वो शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, खिलाड़ियों के संबंधित जो सुविधाएं होनी चाहिए, या फिर किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं, महिला सम्मान और सुरक्षा की अगर बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, वो अभाव पृथला विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जीत हासिल करेगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, पृथला विधानसभा सीट के जो मतदाता है वो आजाद समाज पार्टी के प्रति रुझान कर रहे हैं और उसके प्रति विश्वास जता रहे हैं, तो उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। शिक्षा, रोजगार, खेलकूद, महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वरोजगार, स्वास्थ्य और किसान, इसी के साथ साथ जो तमाम तरीके की जो आए दिन गतिविधियां घट रही हैं, एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, उन पर विशेष रूप से हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत काम करेंगे। और जिन अभावों से, जिन बुनियादी मुद्दों से पृथला विधानसभा के मतदाता या पृथला विधानसभा के जो मतदाता हैं वो जो जूझ रहे हैं, उन बुनियादी मुद्दों को पूरा करने का हम काम करेंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशी राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर जो पृथला विधानसभा सीट है, ये सीट काफी हॉट और चर्चित सीट रहती है। विधानसभा की 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर। इसी में अगर हम चर्चा करें तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो जननायक जनता पार्टी के साथ, जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन है। साथियों, इसी को लिए आपको बता दें कि पृथला जो विधानसभा सीट है, लगातार यहां से आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर आ रही है। पिछले ही कुछ दिनों की बात करें तो यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की और इसी के साथ साथ लगातार किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी गांव में आजाद समाज पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लगातार आगे आकर आजाद समाज पार्टी का दामन वहां के कार्यकर्ता, वहां के लोग थाम रहे हैं, जो कल तक किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता या वोटर हुआ करते थे, समर्थक हुआ करते थे, आज वो आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच अगर हम चर्चा करें तो पृथला विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के 2 कैंडिडेट यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। एक जीतू वैरागी जी थे जो पिछले काफी सालों से एक्टिव हैं और समाज के अंदर आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ राजेश तेवतिया जी एडवोकेट, वो भी पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव और जनसभाएं, जनसंपर्क और लोगों से बैठक कर चुके हैं और आम वोटरों तक गांव स्तर पर जाकर वो बैठकें कर चुके हैं। इसी बीच अगर हम चर्चा करें तो जो साहूपुरा गांव है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहल जीतू वैरागी की तरफ से की गई। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो अलग अलग गांव के अंदर उन्होंने टीम बनाई थी, वहां के सैकड़ों समर्थकों के साथ जो समर्थन दिया है वो राजेश तेवतिया एडवोकेट को दे दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब पृथला विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो राजेश तेवतिया जी हैं। अभी आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले समय में 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द ही हमारे सामने होगी। इसमें अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए थे, लेकिन सभी सीटों पर अभी तक नहीं किए गए हैं। पृथला विधानसभा सीट से राजेश तेवतिया जी जो पैसे से एडवोकेट हैं, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और प्रत्याशी पद के उम्मीदवार के दावेदार के रूप में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजेश तेवतिया एडवोकेट जी ने अपनी बातें रखी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी रणनीतियां फाइनल की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक जो दल हैं, उनके पास किसी तरीके का कोई विजन नहीं है, आजाद समाज पार्टी है वो एक विजन लेकर चल रही है। जैसे उन्होंने नगीना के अंदर चुनाव अपने बलबूते पर जीत हासिल की और वहां के वोटरों ने उनके प्रति जो विश्वास दिखाने का काम किया, वही पृथला विधानसभा के वोटर्स इसी तरीके से मजबूत करने का काम करेंगे और यहां से आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी पूरे बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा। आगे आने वाले समय में उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। अगर वो प्रत्याशी पद के उम्मीदवार के तौर पर आते हैं और जीत हासिल करते हैं तो आने वाले समय में पृथला विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर जो अभाव देखने को मिलता है वो शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, खिलाड़ियों के संबंधित जो सुविधाएं होनी चाहिए, या फिर किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं, महिला सम्मान और सुरक्षा की अगर बात है, स्वास्थ्य
सुविधाओं की बात है वो अभाव पृथला विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जीत हासिल करेगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। पृथला विधानसभा सीट के जो मतदाता है वो आजाद समाज पार्टी के प्रति रुझान कर रहे हैं और उसके प्रति विश्वास जता रहे हैं, तो उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। शिक्षा, रोजगार, खेलकूद, महिला सुरक्षा, सम्मान, सब रोजगार, स्वास्थ्य और किसान, इसी के साथ साथ जो तमाम तरीके की जो आए दिन गतिविधियां घट रही हैं, एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, उन पर विशेष रूप से हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत काम करेंगे और जिन अभावों से, जिन बुनियादी मुद्दों से पृथला विधानसभा के मतदाता या पृथला विधानसभा के जो मतदाता हैं वो जो जूझ रहे हैं, उन बुनियादी मुद्दों को पूरा करने का हम काम करेंगे। जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी में लगातार यहाँ से अलग अलग क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकती है। जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, ये आजाद समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी आजाद समाज पार्टी के साथ साथ जो हरियाणा के अंदर राजनीति के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप राजनीतिक दलों की राजनीति पीछे देखते आए हैं, जिन समस्याओं से जो समाज जूझ रहा है, आजाद समाज पार्टी उसी विजन को लेकर चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ खिलाड़ियों की अगर बात करें या फिर किसानों की बात करें, उन तमाम क्षेत्रों को लेकर, तमाम लोगों की बुनियादी मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसका रिजल्ट और इन बुनियादी मुद्दों को जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी उठा रही है, उनका रिजल्ट उन्हें आने वाले चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। पृथला विधानसभा सीट से सभी साथी एकजुट हो चुके हैं। बैकवर्ड समाज हो, जनरल समाज हो या फिर SC समाज हो, पूरे समाज का साथ एक साथ आ रहा है, 36 बिरादरी का साथ एक साथ आ रहा है और आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण लगातार वहां से अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत से अपडेट आ रही है। ये आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आने वाली राजनीति के अंदर ये एक अच्छा कदम हो सकता है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।